Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really good. And yes, welcome back to my YouTube channel, AK Gupta Commerce Classes. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press C bell icon. Dear students, आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग के डे 4 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में। जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा, ठीक है ना, हमने क्लासिफिकेशन थर्ड नंबर क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन या एक्टिविटी को। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी या बिहेवियर। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नंबर फोर हमारा आज का टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी या बिहेवियर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन कहता है क्या कि कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। और वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉस्ट होता है वो 3 कैटेगरीज का होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा वो कॉस्ट हो सकता है। सबसे पहला जो है हमारा फिक्स कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत होता है। दूसरा हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा यानी कि परिवर्तनशील लागत। ठीक है ना, ठीक है। अगला हमारा जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसको बोलते हैं अर्ध परिवर्तनशील लागत। ठीक है ना, यानी कि कुछ वैरी करता है, कुछ वैरी नहीं करता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट को। फर्स्ट हमारा है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, चलिए हम देखते हैं। कहता है आउट ऑफ टोटल कॉस्ट रिमेन फिक्स irrespective of change in the production value, this cost are called fixed cost. This cost are called fixed cost. कहता है क्या कि वो कॉस्ट जो कुल लागत में से, कुल लागत की उत्पादन की मात्रा में से परिवर्तित होते हैं और शेष स्थिर रहते हैं, वो हमारा जो कॉस्ट होता है उसको स्थिर लागत कहते हैं, यानी कि फिक्स कॉस्ट कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम, मतलब कुल लागत में से लागत का वो शेष भाग उत्पादन की मात्रा में क्या रहता है, स्थिर रहता है, परिवर्तित होता है। ठीक ना, स्थिर मात्रा में परिवर्तित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए अगला टॉपिक हमारा है नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या कहता है, ये कहता है कि दैट कॉस्ट टेंड टू वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। ठीक है ना, यानी कि उत्पादन की मात्रा में यदि क्या होता है कि परिवर्तनशील होता है उत्पादन की मात्रा, ठीक है ना, परिवर्तित होता है, एंड इंक्रीज इन द एक्टिविटी रिजल्ट इन एंड इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर क्या होता है, परिवर्तनशील लागत में भी वृद्धि होता है। ठीक ना, इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो वो कौन कॉस्ट कहलाता है, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। फिर कहता है दिस कॉस्ट आर ऑलवेज नेचर ऑफ वेरिएबल, और यह इस टाइप का जो कॉस्ट होता है, लागत होता है, वो हमेशा परिवर्तनशील लागत का ही होता है हमारा। ठीक है, तो हम क्या देखें कि दैट कॉस्ट टेंड टू वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, यानी कि वो लागत जो उत्पादन की मात्रा से परिवर्तित होता है। ठीक ना, एंड इंक्रीज इन द एक्टिविटी रिजल्ट एंड इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। और जैसे ही किसी भी उत्पादन की मात्रा
में वृद्धि होती है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, या उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। ऐसे लागत को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि परिवर्तनशील लागत कहते हैं। दिस कॉस्ट आर ऑलवेज नेचर ऑफ वेरिएबल, ये जो कॉस्ट है हमारा हमेशा वेरिएबल नेचर का होता है, यानी कि परिवर्तनशील नेचर का होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये कौन सा कॉस्ट होता है जो फिक्स ना हो और जो वेरिएबल ना हो, ठीक है ना, यानी कि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो, दोनों कॉस्ट का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है ना, बोथ ऑफ एबव टू कॉम्बिनेशन या कंपोनेंट्स कह सकते हैं। तो कहता क्या है, जरा देखते हैं इसको कि दैट कॉस्ट कंटेन बोथ, वो कॉस्ट, ठीक है ना, बोथ कंपोनेंट्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, वो लागत, ठीक है ना, जो दोनों लागतों का मिश्रण होता है, दोनों लागत का क्या होता है, मिश्रण होता है, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, यानी कि स्थिर हो या फिर परिवर्तनशील हो, एंड आर पार्टली अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। एंड एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एंड आर पार्टली अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, तथा वो लागत जो आंशिक रूप से, ठीक है ना, स्थिर तत्व परिवर्तनशील होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध परिवर्तनशील लागत कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्ध परिवर्तनशील लागत उसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल से आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे टेलीफोन बिल्स हो गया हमारा, ठीक ना, वो क्या करता है, वेरी करता है, क्या करता है, उसमें फिक्स्ड भी कंपोनेंट्स है पाया जाता है और वेरिएबल कंपोनेंट्स भी पाया जाता है। ठीक है ना, जैसे गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, सुपरवाइजर का सैलरी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है, चलिए तो आगे हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू, हमारा पांचवा क्लासिफिकेशन हो जाएगा क्लासिफिकेशन नंबर 5, ये हमारा रहने वाला है नंबर 5, क्लासिफिकेशन कॉस्ट अकॉर्डिंग टू। इसको क्लीन कर लूं पहले, चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। चलिए मैं क्लीन करता हूं इसे। नंबर 5 अकॉर्डिंग टू, मेरा नंबर 5 रहने वाला है अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, यानी कि नियंत्रितता के अनुसार लागत का वर्गीकरण, नियंत्रितता। ठीक है, और हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा कॉस्ट हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास डे 4 में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के आज पूरे टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, ताकि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एग्जाम की, ग्रेजुएशन बीकॉम पार्ट 3 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमारा थ्योरिकल क्वेश्चन यहाँ से 20 मार्क्स का, 20 नंबर का हमारे यहाँ से हर साल पूछता ही पूछता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा बहुत ही केयरफुली इसको देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना, और दिमाग में सेट कर लेंगे। ठीक है ना, ये कॉस्ट हमारा जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो है 6 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, 6 टाइप से। ठीक है ना, एक बार रिपीट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो हमारा है वो 6 तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सबसे पहला एलिमेंट्स था। अब हमारा दूसरा क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नेचर था। ठीक है ना, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो पहला था उसमें क्या था, 3 तरह का कॉस्ट था, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस। क्लियर है, आई थिंक आप सबको ध्यान में होगा, रिमेंबर होगा वो। चलिए तीसरा हम लोग रिपीट करते हैं। तीसरा हमारा जो कॉस्ट था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू फंक्शन या एक्टिविटी, फंक्शन या एक्टिविटी, ठीक ना। इसके अंतर्गत हम फंक्शन या एक्टिविटी के अंतर्गत हम 4 कोर्स को डिस्कस किए थे डे 3 में, ठीक ना। सबसे पहला जो हमारा कोर्स था प्रोडक्शन कोर्स था, और दूसरा था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स था, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स, और देन लास्ट जो हमारा था वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोर्स था, ठीक है ना। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, हम लोग डे 3 के अंदर कवर किए थे, ठीक है। और आज जो डे 4 का जो हमारा क्लास है, जो टॉपिक रहने वाला है, उसमें हम बाकी जो 3 कॉस्ट क्लासिफिकेशन है आज सबको हम क्या करेंगे, कवर अप करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे आज ने हमने डिस्कस किया नंबर 4 को। नंबर 4 हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी या बिहेवियर। और वेरिएबिलिटी या बिहेवियर के अंदर हमने देखा, ठीक है ना, कि हमारा जो कॉस्ट था वो 3 तरह का था, 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया गया था, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? आई थिंक आप सब क्लियर होंगे, ठीक है ना, अंडरस्टैंड होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो चलिए आगे हम लोग 5 नंबर डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है, यानी कि नियंत्रण के आधार पर, ठीक है ना, नियंत्रण के आधार पर या नियंत्रणता के आधार पर लागत का वर्गीकरण, लागत का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमारा जो कॉस्ट रहने वाला है वो कितने प्रकार का रहने वाला है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कॉस्ट हियर मे बी, यहां पे जो लागत है मे बी classified into, cost here may be classified into 2 main category, 2 main category, namely जिनके नाम है, यहां पे जो कॉस्ट है, ठीक है ना, वो 2 कैटेगरी का क्या किया जा सकता है, क्लासिफाइड हो सकता है। 2 कैटेगरी में, मेन मुख्य 2 कैटेगरी में उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जाइए देखते हैं कौन कौन सा हमारा कॉस्ट रहने वाला है। कंट्रोलेबिलिटी कॉस्ट, कंट्रोलेबिलिटी कॉस्ट के अंतर्गत 2 तरह का कॉस्ट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट, और दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियंत्रित लागत। इसको हम लोग नियंत्रित लागत कह सकते हैं, और इसको अनियंत्रित लागत कहते हैं। अनकंट्रोलेबल का मतलब अनियंत्रित लागत, और कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब नियंत्रित लागत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी नोट डाउन करेंगे फटाफट, फटाफट नोट डाउन करेंगे। चलिए क्लीन करते हैं फिर इसको, और हम एक एक करके दोनों कॉस्ट के बारे में डिटेल से जानते हैं कि दोनों कॉस्ट क्या होता है।
चलिए सबसे पहला जो है हमारा कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या कहता है, नियंत्रित लागत। जरा हम इसको देखेंगे। कहता है विच कॉस्ट कैन बी, विच कॉस्ट कैन बी इन्फ्लुएंसेंट या फिर इन्फ्लुएंसेंट इन्फ्लुएंसेंट influenced by influenced by the action of specifies member of and undertaking is called controllable cost, is called controllable cost। ध्यान दीजिएगा, कहता है दिस कॉस्ट are controlled by an individual in a given period of time, तो हमने देखा कि कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, कहता क्या है कि विच कॉस्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग इज कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि वो लागत जो उपक्रम में किसी विशेष प्रकार के मेंबर या सदस्य के कार्य को प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग। ठीक है ना, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना और एक्शन का मतलब होता है कार्य, क्रिया। ठीक है ना, यानी कि किसी भी उपक्रम के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के किसी अगर कोई विशेष मेंबर है, विशेष सदस्य है, तो उनके कार्य को प्रभावित किया जा सके। ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं हम, कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं, यानी कि नियंत्रित लागत कहते हैं। कहता है कि दिस कॉस्ट आर कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कहता क्या है कि नियंत्रित लागत को किसी दिए हुए समय में एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो कंट्रोलेबिलिटी जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी जो है, इसमें हम लोग देखा कि सबसे पहला जो हमारा कॉस्ट है कंट्रोलेबल कॉस्ट और दूसरा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें हमने क्या देखा कि वो कॉस्ट जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफाइड मेंबर के एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक ना, प्रभावित कर रहा है या प्रभावित किया जा सकता हो। ठीक ना, ऐसे कॉस्ट को नियंत्रित कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा चीज हम करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए, सॉरी, दूसरा कॉस्ट हमारा होने वाला है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट यानी कि अनियंत्रित लागत, अनियंत्रित लागत। ठीक ना, तो इस कॉस्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, ये कॉस्ट कहता क्या कि विच कॉस्ट cannot be influenced by the action of
specifies specifies member of an undertaking is called। बड़ा सिंपल सा इसका डिफाइनेशन है, ठीक है ना। अगर कंट्रोलेबल को समझ गए तो ये क्या है, बहुत ही इजी है। इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कहता क्या है कि दिस कॉस्ट आर बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल। क्या कहता है, दिस कॉस्ट आर बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल by an individual in a given period, in a given period of time। That is called अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अब इस कॉस्ट के अंतर्गत हमने क्या देखा कि कंट्रोलेबल कॉस्ट में हमने क्या देखा कि किसी भी उपक्रम के, ऑर्गेनाइजेशन के विशेष सदस्य के, ठीक ना, कार्यों को प्रभावित किया जा सकता हो अगर, तो ऐसे कॉस्ट को हम तो क्या बोलते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है ना। और ये जो कॉस्ट होता है, कंट्रोलेबल कॉस्ट जो होता है, वो किसी भी दिए हुए समय में एक इंडिविजुअल के, एक व्यक्ति के कंट्रोल के अंदर होता है, ठीक है ना, उसके हाथ में होता है। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है, ये कहता है कि विच कॉस्ट कैन नॉट, आप यहां पे देख रहे हैं विच कॉस्ट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। और यहां पे क्या था, विच कॉस्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड मेंबर। दोनों में देख रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जो है, ठीक ना, कि उपक्रम या किसी ऑर्गेनाइजेशन के विशेष सदस्य के कार्यों के द्वारा, ठीक है ना, कार्यों के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता हो, ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बोलते हैं। दिस कॉस्ट आर बियॉन्ड द कंट्रोल का मतलब होता है कि नियंत्रण से बाहर होना, बाय एन इंडिविजुअल इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि किसी दिए हुए निश्चित समय के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर होता है। बियॉन्ड द कंट्रोल या आउट ऑफ कंट्रोल भी हम कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। डियर फ्रेंड्स, फटाफट इस टॉपिक को नोट करेंगे, ठीक है, ताकि हम आज लास्ट का टॉपिक जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी, आज हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है क्लासिफिकेशन का। आज उस टॉपिक को आज जल्द से जल्द खत्म भी करेंगे हम। तो फटाफट इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। चलिए, अगला टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी। चलिए देखते हैं इसके अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक आता है, क्या क्या क्लासिफाइड है हमारा।
Number 6, classification of cost according to normality. कहता क्या है, cost here may be classified into two categories. और यहाँ पे नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट को जो है दो तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है, जिसका नाम है, आइए देखते हैं डायग्राम के थ्रू कौन कौन सा कॉस्ट हमारा है। नॉर्मलिटी ऑफ कॉस्ट, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन सा कॉस्ट हो सकता है। तो नॉर्मलिटी ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत जो हमारा कॉस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट। एक हमारा हो जाएगा नॉर्मल कॉस्ट और दूसरा हो जाएगा अब नॉर्मल कॉस्ट। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग सामान्य लागत, यानी कि नॉर्मली, ठीक है। और अब नॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। लागत। तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉस्ट है दो तरह से क्लासिफाइड किया जाएगा। कॉस्ट में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज हियर, जिसके नाम है नॉर्मल कॉस्ट देन अब नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करेंगे फटाफट से ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए, नॉर्मल कॉस्ट एंड अब नॉर्मल कॉस्ट, ये हमारा दो तरह का कॉस्ट रहने वाला है इस नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा कॉस्ट जो है हमारा इसके अंतर्गत आने वाला है। नंबर 1, नॉर्मल कॉस्ट, सामान्य लागत। कहता क्या है कि विच कॉस्ट इज नॉर्मली increase at a level of या फिर ऐसे कह सकते हैं नॉर्मली इसको थोड़ा क्लीन करेंगे। नॉर्मली incurred at a given level of output, in the condition चलिए is attained is called normal cost, ठीक है। हमने देखा नॉर्मल कॉस्ट के अंतर्गत कहता क्या है कि विच कॉस्ट इज नॉर्मली इनकर्ड, ये साधारण रूप से किए जाते हैं, लागत खर्च किए जाते हैं एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, किसी दिए हुए उत्पाद के लिए, इन द कंडीशन इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन्ड इज कॉल्ड
नॉर्मल कॉस्ट, इज कॉल्ड नॉर्मल कॉस्ट। कहता है क्या कि वह लागत जो उत्पादन के एक दिए हुए स्तर पर उन स्थितियों में भी सामान्य होता है, ठीक ना, उस लेवल पे भी क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मली होता है, जिससे वो उत्पादन के स्तर को क्या करता है, अचीव करता है, प्राप्त करता है, ठीक ना। ऐसे कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कॉस्ट को हम नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब नॉर्मल कॉस्ट हमारा क्या होता है, तो लिखेंगे अब नॉर्मल कॉस्ट। ये कहता क्या है कि विच कॉस्ट is not normally incurred, is not normally incurred at a given level of output, a given level of output in the condition in which that level of output is normally attained is called abnormal cost, is called abnormal cost। देख रहे हैं कि abnormal cost क्या करता है, which cost is not normally incurred at a given level of output in the condition in which that level of output is normally attained is called abnormal cost। कहता क्या है कि वो कॉस्ट जो उत्पादन के एक दिए हुए स्तर पर, ठीक ना, उन स्थितियों को भी सामान्य नहीं होती है, उन कंडीशंस में भी नॉर्मल नहीं होता है, जिससे वो उत्पादन के स्तर को क्या सके, प्राप्त कर सके, अचीव कर सके, ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, असामान्य कॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं विच कॉस्ट इज नॉर्मली इनकर्ड, और यहाँ पे क्या है, विच कॉस्ट इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड। दोनों में क्या अंतर है, नॉट का अंतर है, ठीक ना। तो क्या हो गया, नॉर्मल में क्या होता है, सामान्य रूप से क्या हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है, और यहाँ पे अब नॉर्मल में समान रूप से एक्सपेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इस टॉपिक को भी नोट करेंगे ताकि हम आगे वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम ऐसी और बीकॉम ऑनर्स के, सीएमए के, ठीक ना, सीपीटी, सीए इंटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट हैव ए गुड डे, कीप स्टडीइंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, be positive, stay home, stay safe in this pandemic situation. I am sure that become success in any exam. Thank you.